my dear student, this is part 6 of kinetic theory of gases and radiations 12th physics new syllabus। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, गैस से रिलेटेड जो सारे काइनेटिक एनर्जीज होते हैं, ओके, अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज जिसके एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे, वो फॉर्मूले फिर से डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड हर काइंड के हर तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आराम से समझना। ठीक है, देख लो। तो होता क्या है, हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर, सॉरी ये ओल्ड सिलेबस का था, वी आर एम एस स्क्वायर, वी आर एम एस स्क्वायर 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3p हो जाएगा, 3 को इधर ले लेंगे, डेंसिटी की जगह रखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, v को इधर शिफ्ट करो, 3pv इज इक्वल टू एम वी आर एम एस स्क्वायर। यू नो वेरी वेल अबाउट आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, नाउ इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी आर एम एस स्क्वायर। तो 1/2 एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा से याद रखना, तो बेसिक जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 3/2 PV। सारा खेल यहीं से शुरू होता है, 3/2 PV। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे। सिंपल, तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 PV डिवाइडेड बाय V, V से V कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम कितना आया, 3/2 P। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, 3/2 P। 3/2 P मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिर्फ प्रेशर अगर आपको पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता कर सकते हो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालो। पर मोल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 PV, 3/2 PV। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल क्या होता है, n। अब ये कोई कैंसलेशन नहीं होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए PV के जगह रखेंगे nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो n से n कैंसल, n से n कैंसल। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना आया, 3/2 RT। समझ रहे हो, 3/2 RT, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट एंड कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आगे के काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए। तो हमें पता है एक मोल का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, एक मोल में मोलार मास जितना मास होता है और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, अवोगाड्रोस नंबर जितने, कितने अवोगाड्रोस नंबर जितने। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी है, 3/2 RT बराबर। अब एक चीज याद रखो, जो मोल होता है, मोल की 2 चीजें हमें पता है, मोल का मास पता है, मोलार मास। एक मोल का मास कितना होता है, मोलार मास। और हमें मोल के पार्टिकल्स भी पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आइटम, आयन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, 3/2 RT। समझना प्लीज, 3/2 RT डिवाइड बाय मास ऑफ मोल, मोल मतलब मोलार मास। एक मोल का मास कितना होता है, कुछ भी ले लो भाई, एक मोल का मास कितना होता है, मोलार मास। तो ये R डिवाइडेड बाय m0, R डिवाइडेड बाय 3/2 RT बाय m0, ये होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3/2 RT बाय m0 बराबर RT बाय m0। परफेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और सिंगल मॉलिक्यूल। तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल, एक मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। नंबर ऑफ एक मोल की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है, 3/2 RT। R गैस कांस्टेंट होता है एंड Na इज अवोगाड्रोस नंबर। तो ये R डिवाइडेड बाय Na, K भी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत प्रैक्टिस हुई लेक्चर नंबर 1 to 5 में, कोई टेंशन नहीं, उस पर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आएगा 3/2 KB इंटू T। KB क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, देख लो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 3/2 PV। प्रूफ भी मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, लेक्चर 1 to 5 में हमने कवर किया है, लेकिन फिर से मैंने बताया आपको।
3/2 PV, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है 3/2 P, सिंपली वॉल्यूम से डिवाइड किया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आता है 3/2 RT/m0। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल आता है, पर यूनिट मोल आता है 3/2 RT, बराबर 3/2 RT। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आती है 3/2 KB इंटू टी। KB इज कांस्टेंट कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट कॉल्ड गैस कांस्टेंट, और सारे कांस्टेंट के वैल्यूज आपको पता है, बार बार बोर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार क्या होता है, R की वैल्यूज कई बार 8.314 दे देता है, कई बार 8314 दे देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूनिट के साथ वैल्यूज पुटअप करते जाओ, सारे सॉल्यूशन आराम से बनते जाएंगे। ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम से समझो। प्रैक्टिस करेंगे अभी न्यूमेरिकल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बोर्ड में बहुत बार आया है 3 से 4 मार्क के लिए। ठीक है, तो अब कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर यूनिट मास पर मॉलिक्यूल, नो प्रॉब्लम, ऑफ नाइट्रोजन एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 गुणिले 10 का 5वां घात पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। एंड सेकंड वन टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, 273 केल्विन, STP की ये कंडीशन होगी। मोलार मास नाइट्रोजन है ना, तो मोलार मास है यहाँ पर 28 ग्राम, 28 ग्राम पर मोल बोलते हैं इसको, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब एक चीज समझो, 28 किलोग्राम पर किलोमोल हो जाएगा, ये किलोग्राम पर किलोमोल, समझ रहे हो। अब कैसे हो गया, ऊपर किलो नीचे किलो, ऊपर का किलो नीचे का किलो एडजस्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 28 ग्राम पर मोल या 28 किलोग्राम पर किलोमोल ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो मोलार मास किलोग्राम पर किलोमोल में भी वही होता है, ग्राम पर मोल में भी वही होता है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ R इज गिवन टू यू, R इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, याद रखना। ओके, देन बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज गिवन टू यू, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज 1.38। ये सारा डेटा लिखते जाना, यहीं पर आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे, 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT, बराबर 3/2 RT। तो 3/2 का 3/2, R होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड T इज 273, किधर गया 273, बरोबर 273। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 273 केल्विन। बे कबे बे चौक 8, बे कबे बे पंचे 10, बे सती 14, 7 21 ला 1, 7 2, 5 15 16 17 7, 7 1, 3 3 1 4, 4 3 12, 12.4 गुणिले 273, 12.4 गुणिले 273। तो 12.4 गुणिले 273 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना आप आराम से। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 ये 2 और ये 3 0 ऐसे लिखूंगा 10 टू द पावर 3 और 1.2 लिख लूंगा इसको, 1.2 इंटू 2.7। ओके, तो ये लगभग 3 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। तो ये आ गया 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, पर मोल पूछा है ना, तो जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, मैच हो गया आंसर, लिख लो, पॉज करके लिख लो। ओके, ये हो गई पहला आंसर। ओके, लेट अस सॉल्व अनदर आंसर। हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमने पता कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में का सेकंड बीट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। कोई टेंशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 3/2 RT/m0। अब दिमाग लगाना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 3/2 RT, तो 3/2 RT का कैलकुलेशन डबल लिखने की जरूरत नहीं, वो कितना है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय m0 मोलार मास कितना है 28 ग्राम, लेकिन ग्राम नहीं चलेगा, तो 28 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम करना पड़ेगा ना उसको, -3 ऊपर जाके +3, 3 6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 6 में का एक यूज करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 34, नीचे 28 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 28 एक 28, 28 एक 28 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। क्या आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। देखो यहाँ पर किलोग्राम था ना, इसीलिए हमने जो मोलार मास था 28 ग्राम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। और यू नो वेरी वेल दैट हाउ विल द ग्राम इज कन्वर्टेड टू किलोग्राम, बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -3। सो ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, पर मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक
एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kb इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है, किधर गया भाई, 1.38 आएगा ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर है 273, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे, बे कबे बे 0 0 बे सखम 12 13 बे नम 18 9 त्रिक 27 ला 7 हातचाले 2 7 18 19 20 ला 0 हातचाले 2 3 0 0 तो 2.07 गुणिले 273 गुणिले 10⁻⁻23, तो लगभग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 14 को 4 अच्छा 1 2 2 4 और 1 5, तो इंटू 10⁻⁻23, इसमें के 2 0 यूज़ करो, 1 2, तो ये आएगा 5.4 समथिंग इंटू 10⁻⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल, परफेक्ट 5.6 आया, हमने उसको ये छोड़ दिया था ना इसलिए, तो आप परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है 5.46 इंटू 10⁻⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब जब भी मैं न्यूमेरिकल के लेक्चर लूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो जब मैं पढ़ाता हूँ आपको लगेगा अरे बहुत आसान है बहुत आसान है, बाद में सब भूल जाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको खुद से ट्राई करना है, मुझे पता है आपका 100% गलत आएगा, लेकिन आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। की कर दिया ट्राई, चलो ठीक है। अब देखो हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल, देख लो, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, पर किलोग्राम पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एट एनटीपी, तो ऑक्सीजन का मोलार मास होता है 16 दूनी 32 ग्राम, याद रखना, मोलार मास 32 ग्राम, टेम्परेचर दिया है। अब एक चीज़ याद रखो, हमेशा आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही देगा, आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, और 273 300 400 300 400 400 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, 400 केल्विन, 273 300 400 केल्विन, केल्विन में करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना। आर की वैल्यू है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अवोगाड्रोस नंबर है Na, और ये है 6.02 इंटू 10⁻23, ओके, मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। तो पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, किलोमोल चाहिए, हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देख लो काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, 3/2 RT, 3/2 RT। अब इसको यूनिट के साथ रखना, किलोमोल चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, ओके। ये 3/2 का 3/2 R कितना है, किधर गया R, 8.31 इंटू, इसका यूनिट साथ में रख लो, हाँ, इसका यूनिट साथ में रख लो, जूल पर केल्विन पर मोल, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, इंटू टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, 400 केल्विन। तो ये जूल से जूल कैंसिल हो गया, सॉरी केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। अब देखो ये बे कबे, बे दूनी 4, बे 0 0 बे 0 0, तो ये हो गया 3 गुणिले 200, 3 गुणिले 200 गुणिले 8.31 इंटू जूल पर मोल है, हाँ, जूल पर मोल है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें किलो मोल की चाहिए, हमें किलो मोल की चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, सिंपल में था ना, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। तो 1000 मोल मतलब कितना, 1 किलो मोल, 1000 मोल मतलब कितना, 1 किलो मोल। तो होगा क्या, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर सरक जाएगा, ओके। तो ये 3 दूनी 6 गुणिले 831 गुणिले ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये जो 1000 मोल हो गए ये जूल पर किलो मोल। कोई फॉर्मूला कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग यूज करना सीखो। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड किया, क्यों किया भाई, 1000 मोल की जगह 1 किलो मोल लिख सकते हो, किलो मतलब 10⁻3, परफेक्ट। 6 6 7 18 8 चला 1 8 संग 48 49, ओके। तो इंटू 10⁻3, 4986 इंटू 10⁻3। अब इसको इधर सरकाओ, 1 2 3, 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6, तो 4.986 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल हो जाएगा, अभी जूल पर किलो मोल, परफेक्ट आ गया, जूल पर किलो मोल, समझ रहे हो। तो कोई हर एक के लिए आप किसके किसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे, ओके। तो दिमाग लगाना सीखो आराम से। तो जब भी आपको यूनिट का कंफ्यूजन हो, किलो मोल किलोग्राम, तो सीधा सीधा जो गिवन क्वांटिटीज़ है उनको यूनिट के साथ रखना, कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी, और जो हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करना, आ जाएगा आंसर। उसके बाद पता करना है पर किलोग्राम, कोई टेंशन नहीं।
काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। देख लो 3/2 RT/m0 ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये 3/2 R कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, परफेक्ट, इनटू T कितना है, T है 400 केल्विन, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है 32 ग्राम, 32 ग्राम, लेकिन पर किलोग्राम चाहिए ना, किलोग्राम चाहिए, बड़े ठीक है चलो करते हैं। ये अभी ये क्या हो गया, ये केल्विन से केल्विन कैंसल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम चाहिए ना आपको, पर ग्राम चाहिए। ओके, तो इसको 10 टू द पावर माइनस, पर किलोग्राम चाहिए 10 टू द पावर -3 किलोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 बे कबे बे दोनी 4 बे 0 0 बे 0 0, तो ये 3 ये 2 3 और 2 600 3 दूनी 7 600 गुनीले 8.31 चलो ठीक है, ये आ जाएगा जूल पर किलोग्राम। मोल को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये -3 ऊपर चला जाएगा, -3 ऊपर जाके +3, 3 और ये 2 क्या हो जाएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5। अब सहा, चलो ठीक है, सहा एक सहा साहित्य, चलो ठीक है, इसको क्या करेंगे, बे त्रिक सहा बे एक बे सखम 12 3 एक 3 3 त्रिक 9 8 त्रिक 24 डिवाइडेड बाय 16 16 एक 16 16 एक 16 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए इसका, 1 पॉइंट समथिंग। देखो 1.5 पावर आ गया 10 टू द पावर 5, तो क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम, ग्राम का किलोग्राम किया, यूनिट को एडजस्ट करो, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, चलो लिख लो पॉज करके, हो गया। चलो ठीक है, तीसरा क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कोई टेंशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक, अभी का मोल क्यों कैंसिल नहीं हुआ, मोल, चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा डिग्लेट क्यों किया, ठीक है बता देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या था किलोग्राम, तो ये क्या था 3/2 RT/m0। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मोल मोल क्यों निगलेक्ट किया, ठीक है देख लो 3/2 R का यूनिट क्या होता है जूल, जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और मॉलिक्यूलर मास का किलोग्राम पर मोल होता है, किलोग्राम पर मोल, तो ये मोल से मोल कैंसर, केल्विन से केल्विन कैंसिल, क्या रहेगा जूल पर किलोग्राम। ओके, तो कभी टीचर पे शक मत किया करो यार, सर आपको आता ही नहीं। ओके, अब क्या है, किधर गया भाई, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, पर मॉलिक्यूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो फॉर्मूला है 3/2 kb इंटू टी, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन होता है, और टेम्परेचर 400 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसल, केल्विन से केल्विन कैंसल, तो बे कबे बे 0 0 बे से कम 12 बेन्नम 18 9 त्रिक 27 7 40 2 7 18 19 20, तो 2.07 के इधर मिस्टेक हो रहा है बे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kb इंटू टी, 3/2 kb कितना है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ओके ये रहेगा ना 400 वाला, इंटू ये 400 इंटू 10 टू द पावर -23, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -21, 4 7 4 7 4 7 4 7 28 8 40 2 2 4 2 8 8.28 इंटू 10 टू द पावर -21, परफेक्ट, जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, लेट अस मूव ऑन न्यूमेरिकल नंबर 3, ऐसे ही है, सेम टेक्निक। ओके, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर किलोग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, देखो 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 देखो, किलो मोल मोल ले दो, कुछ भी मोल ले दो, सिर्फ दिमाग यूज करना सीखो। ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल, कोई टेंशन नहीं, अवोगाड्रोस नंबर, ये सारी चीज़ें दिए हुए, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी, अब टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर 27 है ना, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में देगा आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए, तो उसको 273 ऐड करके केल्विन में कर लेना, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, परफेक्ट 300 केल्विन। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, कोई स्पेशल फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला है 3/2 RT। ओके, 3/2 R, अब यहाँ की वैल्यू कॉपी करो,
8310 जूल पर किलोमोल पर केल्विन, जूल पर किलोमोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, क्या बचा जूल पर किलोमोल, परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं। क्या करोगे अब, बे कबे बे चौक 8 बे कबे बे पंचे 10 बे पंचे 10, तो 3 गुनीले 4155 गुनीले 300, तो ये 3 त्रिक 9, 9 गुनीले 4155 गुनीले 10चा दुसरा घात, 9 पाचा 45 ला 5 हच्चाले 4, 9 पाचा 45 और 4 49 को 9 हच्चाले 4, 9 1 9 10 13 ला 3 हच्चाले 1 9 1 36 इंटू 10 टू द पावर 2 3 4 5 6 3.73 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर किलोमोल आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। किधर गया रे भाई, अरे आ गया, चलो हाँ ठीक है। अब उसके बाद हो गया, तो वैल्यूज रखते जाओ, कोई स्पेशल फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है और यूनिट हमारे हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, कोई टेंशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम ओके निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है 3/2 RT डिवाइडेड बाय m0, 3/2 R का फॉर्मूला क्या, ये रखते हो, ये रखना चाहते हो, कौन सा रखोगे, चलो ये रखो 8.310 जूल पर किलोमोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलार मास, मैंने अभी बताया आपको 32 किलोग्राम पर किलोमोल, सेम होता है किलोग्राम पर किलोमोल और ग्राम पर मोल वही पड़ता है। ओके, तो किलोमोल से किलोमोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, बचेगा क्या जूल पर किलोग्राम, दैट्स इट। तो क्या करोगे 1 2 3 0 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लेना इसको, 10 टू द पावर 3 बचेगा क्या 3 त्रिक 9 इंटू 3 त्रिक 9 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाय 2 गुनीले 32 बे कबे बे चौक 8 बे कबे बे पंचे 10, 9 पाचा 45 ला 5 हच्चाले 4, 9 1 9 10 13 ला 3 हच्चाला 1, 9 चौक 36 37.35 भागिले 32, 32 एक 32 32 एक 32, 1 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आना चाहिए, परफेक्ट। देख लो 1.168 इंटू 1.168 इंटू 10 टू द पावर 5 बता रहा है क्या, 10 टू द पावर 5। तो क्या पूछ रहा है ये, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, ये 1 2, अरे ये वैल्यू देखना भाई, ये वैल्यू आपने 8300 ये लेनी ना, तो यहाँ के 3 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 8 पॉइंट कंसीडर कर रहे थे हम, 8 पॉइंट नहीं है ये, तो इसको 8 पॉइंट लिखोगे तो इंटू 10 टू द पावर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा फिर 6। ओके चलो इसको रिपीट से सॉल्व कर देता हूँ, गड़बड़ करोगे ऐसे ही होगा मेरे भाई, देख लो कोई टेंशन नहीं। 3/2 RT by m0, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल लाइटली बेटा, ओके। तो 8310 जूल पर किलोमोल पर केल्विन, परफेक्ट। टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलार मास 32 किलोग्राम पर किलोमोल, चलेगा किलोग्राम पर किलोमोल। तो किलोमोल से किलोमोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5, परफेक्ट। बचा क्या 3 त्रिक 9, 9 गुनीले 8.31 डिवाइडेड बाय 32 दूनी 64, 9 1 9, 9 त्रिक 27 ला 7 हच्चाले 2, 9 72 73 74.79 भागिले 64, 64 एक 64, 64 एक 67, 1 पॉइंट समथिंग गुनीले 10 का 5वां घात जूल पर किलोग्राम आ गया मेरे भाई। पर अरे नहीं रे छोटे, ये इधर ये आंसर है उसका, वो तो हो गया ना अपना, ओके आ गया। तो दिस विल बी द आंसर, आप लॉगरिथम से कर लेना या जो मर्जी चाहे कर लेना यार, ठीक है हो गया। चलो अब इसके बाद ये हो गया कितना, फोर्थ वन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑर्गन। चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर दिया है, मोलार मास दिया है, चलो ठीक है। तो मोलार मास कितना है ऑर्गन का 40 ग्राम पर मोल, ओके। टेम्परेचर कितना है 127, लेकिन नोट करना वो डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 आप बढ़िया से ऐड कर लेना, 273 300 400, तो ये होगा 400 केल्विन, परफेक्ट।
तो 10 ग्राम की निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आएगा, 3/2 RT/m0। अब पर ग्राम पर किलोग्राम टेंशन नहीं लेना, तो क्या 3/2, R कितना है, R दिया है क्या, चलो ले लेंगे हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, यूनिट के साथ रखो, मोलार मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ओके, तो केल्विन से केल्विन कैंसल, मोल से मोल कैंसल, 40 40 10 बे कबे बे पंचे 10 5 त्रिक 15, तो 15 गुणिले 8.314 जूल पर ग्राम बचा, देख लो जूल पर ग्राम बचा। अब इसको क्या करता हूं मैं, 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 1 ग्राम की हो गई ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 10 ग्राम की, ग्राम ग्राम कैंसल, तो 10 का 0 यहां पर मर गया, ये इधर हो गया, तो 15 गुणिले 83.14, 15 चौक 60 ला 0 हातचाले 6, 15 1 15 6 21 ला 1 हातचाले 2, 15 त्रिक 45 46 47 ला 7 हातचाले 4, 15 8 15 चौक 60 120 124, पॉइंट कितने के बाद 1 2 1 2 के बाद पॉइंट 1247 जूल। हमने तो परफेक्ट निकाला ना बे, आपका कितना आया देख लो, 0.1 है, छोड़ दे सकते हो उसको, दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ओके, हो गया, तो यूनिट रख देना यार, टेंशन मत लेना। अब इसमें क्या करता है, कई बुक में हर एक के लिए, किलो मोल के लिए ये फॉर्मूला, मोल के लिए ये फॉर्मूला, पर ग्राम के लिए ये फॉर्मूला, पर किलोग्राम के, ऐसे नहीं होता, क्या क्या याद रखोगे। ओके, देखो अब हम 5th वन ऐसे इस पे ही बेस रहे हैं, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, एट 300 केल्विन। तो देख लो 5th वन यहाँ का टेम्परेचर है 300 केल्विन। मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के लिए जाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा 3/2 RT/m0, कोई टेंशन नहीं लेना, यूनिट के साथ वैल्यूज रखते जाना, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। 8.31 गुणिले जूल पर केल्विन पर मोल बराबर इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, रहने दो, मोलार मास क्या है, ऑक्सीजन है ना, किधर गया, बम 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 बम, ऑक्सीजन नहीं बे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 किलोग्राम का है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है 28 ग्राम पर मोल, बराबर 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, क्या करोगे, चलो ये 2 0 उड़ा देंगे, ये इधर सरका लेंगे, तो ये 3 गुणिले 831 गुणिले ये 3 भागिले 2 गुणिले 28, 2 गुणिले 28, और क्या बचा जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम बचा, जूल पर ग्राम। लेकिन आपको पूछा है 2 किलोग्राम को, तो 2 किलोग्राम से मैं क्या करूंगा 2000 ग्राम कर दूंगा इसको, 2 किलोग्राम माने 2000 ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, बेक बे बेक बे बे 0 0 0 0, 10 to the power 3 कर दो उसको, 10 to the power 3, नीचे क्या बचा 28, 3 त्रिक 9, 9 गुणिले 831 भागिले 28, ओके, 9 1 9 9 त्रिक 27 ला 7 हातचाले 2 9 8 72 73 74, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 3 पॉइंट, अगर सॉरी 2 पॉइंट भगाओ, 2 पॉइंट भगा लो, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो 28 त्रिक 8 8 2 24 8 त्रिक 24 20 त्रिक 60 70 80 नहीं 28 2 नहीं 2.9 कुछ आएगा, 2.9 कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट, 2.67, राइट, ओके, 2.67 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। आप लॉग से करो, मेरे को थोड़ी एग्जाम देनी है, ठीक है, हो गया, चलो, दिस इज द लॉजिक। तो अलग अलग फॉर्मूले मत याद रखना, और 4-5 प्रॉब्लम लेंगे इस पे, ये 6 और 5 ले लेंगे, 6 और 5 11, 1 और 1 11, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इंटरेस्टिंग है, तो क्या है देख लो 6th प्रॉब्लम, 1 किलोग्राम ऑक्सीजन और 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.169 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है किसकी 4 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम क्या है, मटेरियल चेंज हुआ क्या, नहीं, ऑक्सीजन ही है एट 400 केल्विन, एट 400 केल्विन, मतलब 2 सिचुएशन है, कोई टेंशन नहीं, देख लो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला होता है 3/2 RT/m0। अब इस मास को क्या करूंगा मैं, इधर शिफ्ट कर दूंगा इनटू गिवन मास,
गिवन मास। ओके, तो देख लो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1। इसको बोलूंगा मैं सेकंड सिचुएशन, इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट सिचुएशन। काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1, 2 क्या करोगे 3/2 R T2 डिवाइडेड बाय m0 इंटू m2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 R डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय m0 इंटू m1। अब आप बोलोगे सर R को R2 R1 क्यों नहीं लिखा, R कांस्टेंट होता है, कैंसल, 3/2 कैंसल, एक ही गैस है ना, ऑक्सीजन ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैंसल, मास अलग है, टेम्परेचर अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 मतलब E2 आपको पता करना है। E1 कितना है 1.169 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू T2 2 कितना है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 कितना है 300 केल्विन इंटू m2 कितना है 4 किलोग्राम डिवाइड बाय m1 कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल, 4 चौक 16 भाई 3, 16 भागिले 3, ये इसको इधर शिफ्ट कर लो इंटू 1.169 इंटू 10⁵, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। क्या करोगे अब 3 1 3 3 0 0 3 3 9 10 11 2 3 8 24 25 26 2 3 9 27, तो 16, इसको क्या करेंगे 0.4 बोल दूंगा मैं, 0.4 चलेगा ना, 16 चौक 64, तो 6.4 इंटू 10⁵ जूल। देख लो 6.4 आ रहा है, 6.2 अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसा है, सेम है। अब ऐसे ही और 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में, ठीक है, बने रहिए। 9 तक जाएंगे, 7 8 9। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब देख लो सिचुएशन देख लो, ऑफ नाइट्रोजन है 300 केल्विन टेम्परेचर है इसका, 300 केल्विन टेम्परेचर है, 1 किलोग्राम है पर यूनिट मास, मतलब क्या 1 किलोग्राम है, इज कितनी एनर्जी है 2.5 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम की है ना। तो आपको क्या बोला है, फाइंड 4 किलोग्राम। अब देख लो यहाँ पर है 4 किलोग्राम, क्या है 4 किलोग्राम, और ऑक्सीजन है, अब क्या है ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर है 600 केल्विन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 600 केल्विन। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है, इसको बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे E2 हमें पता करनी है। इसका मोलार मास होगा 28 ग्राम, इसका मोलार मास होगा 32 ग्राम, ठीक है। तो आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला होता है 3/2 RT/m0, m0 माने मोलार मास, तो ये मास को इधर शिफ्ट कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT/m0 इंटू गिवन मास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे E2/E1 करेंगे, E2/E1 इज इक्वल टू, E2 का फॉर्मूला क्या आएगा 3/2, R तो कांस्टेंट है, T2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर m2 लिखना पड़ेगा, इंटू यहाँ पर m2 लिखना पड़ेगा, ये गिवन मास, ये मोलार मास, डिवाइडेड बाय 3/2, R को R ही लिखना पड़ेगा, T1 डिवाइडेड बाय m1 लिखना पड़ेगा, इंटू यहाँ पर भी m1 लिखना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस m एंड दिस m, दिस इज मोलार मास, दिस इज गिवन मास। तो 3/2 R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो T2/T1। ओके, तो T2 ये 2 सिचुएशन है, ये 1 सिचुएशन है, T2 मतलब 600 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 कितना है 300 केल्विन, कितना है 300 केल्विन, इंटू T2 T1 का इशू फिनिश, ये m1 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, m1/m2 हो जाएगा। तो m1 मतलब मोलार मास, ये 1 है ना, m1 कितना है 28 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, नो टेंशन। ओके, यहाँ पर केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा, टेम्परेचर का टेंशन खत्म। गिवन मास m2/m1, गिवन मास m2 कितना है 4 किलोग्राम, कितना है 4 किलोग्राम, और m1 कितना है 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम, ग्राम से ग्राम, केल्विन से केल्विन, 2 0 मर गए, 3 1 3 3 2 साब, 1 बे सखम 12, 4 चौक 16, 4 1 4 4 1 4 4 7 28, मतलब 7 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। E2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स E1। ओके, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो E1 कितना है 2.5, तो इसको 5/2 लिखेंगे, समझता है 2.5 मत, चलो ठीक है जाने लो, 2.5 इंटू 10⁶, 7 5 35 5 40 3 7 2 14 15 16 17.5 गुणिले 10⁻⁴, इसको इधर सर का लिया, तो 1.75 इंटू 10⁷ जूल आना ही चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। तो आराम से सिचुएशन लिखना, एकदम रिलैक्स से इसको टैकल करना। ओके, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। फॉर्मूला तो अलग अलग याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बेसिक फार्मूला याद रखो,
यूनिट के साथ अंदर वैल्यूज रखो और उसको सॉर्ट आउट करते जाओ, फिनिश। ठीक है, चलो अब ये 8 प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। 8 क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज एक्जैक्टली हाफ, मतलब दूसरी काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी शुरू के काइनेटिक एनर्जी के हाफ है, मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो पहला टेम्परेचर क्या है, एनटीपी, एनटीपी माने 273 केल्विन, सबको पता है एनटीपी या एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सब एक चीज याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी मीन्स मेजरिंग द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो E2 बाय E1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, वेरी सिंपल, T2 बाय T1। E2 कितना है, E1 बाय 2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू T2 पता करना है, T1 कितना है 273। तो E1 कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट करो, T2 इज इक्वल टू 273 भागिले 2, बे कबे बे त्रिक 6 बे सखम 12 बे पंचे 10, 136.5 केल्विन, 136.5 केल्विन, परफेक्ट। सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी हाफ करने के लिए टेम्परेचर भी हाफ करो, काइनेटिक एनर्जी डबल, टेम्परेचर डबल, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। ओके, क्या बोल रहा है देख लो, अ गैस इन अ सिलेंडर हैज प्रेशर P, एक गैस है सिलेंडर में जिसका प्रेशर P है। ओके, इफ द मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मतलब M2 इज मेड 1/3 M1 by 3, ओके 1/3 ऑफ इट्स एंड स्पीड्स आर डबल, मतलब CREMS, इसको मैं बोलूँगा V2, चलो स्पीड्स आर डबल मतलब V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1, ठीक है, V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1। अब नेट प्रेशर निकालना है, ये P1 है हमारा, तो आपको P2 निकालना है, P2 इज इक्वल टू व्हाट, कोई टेंशन नहीं, देख लो प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो VREMS स्क्वायर, इसको V बोलूँगा मैं, ओके सिंप्लिसिटी के लिए, REMS स्पीड समझ जाना। तो 1/3, अब इसमें N नहीं है ना, N या M, तो इसको लिख सकते हैं हम NM बाय V इंटू V मतलब वॉल्यूम, इंटू V स्क्वायर, V मतलब वेलोसिटी। तो N कांस्टेंट, V कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V स्क्वायर, M इंटू V स्क्वायर, V मतलब वेलोसिटी। तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू M2 बाय M1 इंटू V2 बाय V1 होल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, V2 बाय V1 होल स्क्वायर। तो M2 की जगह क्या रख सकते हो, M1 बाय 3 डिवाइडेड बाय M1 इंटू V2 की जगह क्या रख सकते हो, 2V1 डिवाइडेड बाय V1 होल स्क्वायर। P2 पता करना है, P1 कितना है P, M1 से M1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा 4/3, ये आएगा P2 बाय P को ऊपर शिफ्ट करो तो P2 हो जाएगा 4/3P, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के लेक्चर को करते रहेंगे, खत्म कर देंगे। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।